हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखो, हम लोग चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रेड को समझा था और सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ट्रेड की। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड समझने वाले हैं। तो आ जाइए मेरे साथ ये टॉपिक कवर करने के लिए। तो ये छोटा सा ही है, अभी देखना फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको आप अंडरलाइन करना। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसको कहते हैं, BOT। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारी कंट्री है ना, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू की बात की जा रही है एक स्पेसिफिक पीरियड में। मतलब आपको कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड कंसिडर करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 साल ले लिया, 1 ईयर की मैं बात कर रही हूँ, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू है ना, वो भी मेरे पास है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप समझिएगा। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पे हम इंपोर्ट 1 साल का देख रहे हैं कि 1 साल में ये पर्टिकुलर कंट्री में, मान लो इस वाली कंट्री की बात कर रहे हैं, 1 साल में यहाँ पे कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ, राइट। ये इंपोर्ट वाला अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट वाला अमाउंट। तो मान लेते हैं कि इंपोर्ट कितने का हुआ है प्यारे बच्चों, 200 का। यानी 200 से हमने सामान मंगाया है अपने देश में, और भेजा कितने का है, तो बेचा है हम लोगों ने 500 रुपए का सामान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा। अब ये कंडीशन दी गई है, दोनों का वैल्यू दिया गया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें क्या होगा, तो उधर क्या बोला था कि स्पेसिफिक पीरियड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो इंपोर्ट का वैल्यू कितना है, 200 रुपए, एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है भाई, 500 रुपए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 500 में से 200 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, चलो फटाक से यहाँ का डिफरेंस निकाल लो। तो कितने का डिफरेंस है, 300 रुपए का। यानी कि यहाँ पर जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना प्यारे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। यानी आप याद रखिएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। लेकिन याद रखना, स्पेसिफिक पीरियड और यहाँ पे वैल्यू की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो, तो यहाँ पे हमने ये बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ लिया है। अब चलो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, इसके कुछ टाइप्स हैं, इनको भी फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा है बच्चों फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और तीसरा है यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आइए जरा हम समझते हैं कि ये अनफेवरेबल क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, जो बात हमारे लिए अच्छी ना हो उसको हम कहते हैं अनफेवरेबल, और फेवरेबल हम क्या कहते हैं, जो हमारे लिए एकदम मस्त हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज का जो मौसम है वो ऐसा बना हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि वो मेरे लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब मान लीजिए मैं ना एकदम गर्मी वाले इलाके में चली जाऊँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। देखो अनफेवरेबल यानी कुछ अच्छा नहीं, और फेवरेबल यानी अच्छी बात, ठीक है। तो देखिएगा, ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, आप सोचिए कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, अगर हम दूसरी कंट्री में सामान बेच रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उस कंट्री का जो पैसा है वो हमारे पास आता है, क्योंकि पैसा दे करके ही हम सामान देते हैं। मतलब जो हमारा फॉरेन पैसा है ना, फॉरेन करेंसी, उसमें बढ़ोतरी होती है। और अगर हम सामान कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा उनके देश में जाता है ना। तो आप बताओ किस में ज्यादा फायदा है, अगर पैसा आपके देश से दूसरे देश में जाए तब, या फिर दूसरे देशों का पैसा हमारे देश में आए तब, तो किस में ज्यादा फायदा है, सोचिए किस में फायदा है भाई, एक्सपोर्ट में। यानी दूसरे देशों का दूसरे देशों का पैसा जब हमारे देश में आए तो इसमें हमारा फायदा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो फिर वो आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। और जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो फिर वो अनफेवरेबल टाइप में आ जाएगा। तो आइए जरा एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, when the value of imports is more than the value of export। देखो ना, ये इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट भैया कम है, तो एक्सपोर्ट कम है तो कम पैसा आएगा हमारे देश में, है ना, और इंपोर्ट ज्यादा है यानी कि हमारे देश का ज्यादा पैसा जाएगा बाहरी वाले देशों में। तो ये कौन से टाइप का कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये होगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा भाई, कुछ ऐसा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है एंड द इंपोर्ट इज लेस, देन दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, जब दोनों हो जाएंगे बराबर, 100 रुपए का एक्सपोर्ट 100 रुपए का इंपोर्ट, पलड़ा है बराबर, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ आया, आप देख सकते हो।
तो ये जो डायग्राम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम से आप याद करके रख सकते हो। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी दिए गए हैं, उनके नाम, उनके जो भी मेंबर्स हैं, ओके, वो एंड इनके वर्क क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। चलो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।